हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। तो आज का वीडियो हमारा होगा एब्रो थ्रेड और धागे के ऊपर। तो कैसे क्या स्टेप बाय स्टेप हम उसका ये करेंगे, बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हमें एब्रो बनाने के लिए क्या लगता है। सबसे पहले आईब्रो बनाने के लिए हमें चाहिए धागा। धागा हमारा मतलब फर्स्ट रोल है कि जो इसके बिना हम आईब्रो कर नहीं सकते। तो आपके पास अगर धागा नहीं है तो आप प्रैक्टिस के लिए रील भी यूज कर सकते हो। अगर आपको प्रोफेशनली किसी का करना है तो आपको धागा ही लगेगा। ये मेरा 40 नंबर का धागा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब हम धागे को खोलते हैं तो उसको बहुत बड़ा नहीं खोलने का, इतना ही खोलने का। लास्ट कॉर्नर अपने मुंह में डालने का, राउंड करने का। कोई कोई जन 4 से 5 बार करता है, कोई 2-3 बार करता है। लेकिन एकदम ज्यादा भी नहीं करने का कि उसमें कैसे होता है बाल अटक जाते हैं और हमारी जो धागा है वो स्लिप हो जाता है। और अगर बहुत कम भी राउंड किए तो उसमें बाल ही नहीं आते। इसलिए ना ज्यादा करने का है ना कम करने का है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 बार करने का है। मैं तो 4 बार करती हूँ, आप 5 बार कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5। देखिए, और धागे का पकड़ने का सबसे सिंपल तरीका होता है कि अपना थंब यहाँ पे रखिए। क्योंकि जब हम यहाँ पे थंब रखते हैं तो हमारा थंब इसको क्या करता है, सपोर्ट करता है। मतलब अगर थंब नहीं रखेगा हम ऐसे जाएंगे, धागा चला गया क्रॉस में। तो धागा ये थंब क्या करता है, अपने इसको स्टेबल रखने के लिए कोशिश करता है, जब इसको स्टेबल रखता है तो इसकी वजह से एब्रो करते टाइम हमें डिस्टर्ब ना हो, इधर उधर ना जाए। और ये धागा स्टेबल में रहेगा तो इजीली हम एब्रो कर सकते हैं, कहीं पे कट ना हो। तो देखिए सबसे पहले जब हम धागा अपने मुंह में डालते हैं तो क्या उसको थोड़ा सा पकड़ के रखने का, क्योंकि बार बार धागा बाहर निकलता है। शुरू शुरू में तो बहुत ज्यादा होता है कि वो निकल जाता है, और कभी कभी अपना धागा बहुत बार टूट भी जाता है, नए रहेंगे, क्योंकि हम उसके ऊपर प्रेशर डालते जाना। क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम इजीली निकाल सकते हैं बालों को। लेकिन अब जब नए रहते हैं तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर देते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, धागा जल्दी जल्दी टूट जाता है। तो हमें क्या करना है, धागे के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं देने का। स्टार्टिंग में नहीं भी बोले, अगर हम आप बिगिनर हो तो ज्यादा प्रेशर तो आपका आता ही है, क्योंकि एक डर रहता है। और ताकत लगाओ, एक जोश रहता है अंदर और एक डर भी रहता है। तो इसकी वजह से धागा बहुत टूट जाता है। अगर रील का धागा जल्दी टूट जाता है, इसलिए आप यही धागा ले लो जो अच्छा रहेगा। ज्यादा से ज्यादा 30 रुपये को मिल जाएगा, 30 या 40 रुपये को आपको मिल जाएगा। तो चालू करते हैं अपन धागा पकड़ने से यूज करने तक और शेप तक। हम इसके बारे में ऑल और सब डिस्कस करेंगे। देखिए, इसको खोलने के बाद एक कॉर्नर अपने मुंह में डाल दिया तो जितना ज्यादा खोलोगे तो उसका यूज कैसे करोगे, इसलिए उसको एकदम कम कर लेने का। इसको कम मात्रा में ही खोलने का। ये देखिए, इतना खोल दिया, उसको 5 बार ऐसे कर लिया। देखो यहाँ पे थंब का प्रेशर रहेगा। ये 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 जो है ना, ये धागा हमारा, हम इसको हम कैंची बोलते हैं, जो इसको ओपन क्लोज ओपन करते हैं हमारे फिंगर। और ये हमारा प्रेशर बैलेंस रखता है। ये देखिए क्लोज हो गया, उसको ओपन करने का काम ये फिंगर्स करते हैं, उसको पकड़ने का काम थंब करता है। कभी कभी कुछ कुछ लेडीज लोग क्या करते पता है, कि बहुत ज्यादा नेक पे प्रेशर जाता है, कि वो समझ में नहीं आ रहा है कि वो धागा चला रहे हैं, धागे के साथ साथ अपना नेक भी चला रहे। क्योंकि देखिए कुछ कुछ लेडीज का क्या होता है, पकड़ लिया धागे को बस। तो इससे क्या होता है कि जब वो ऐसे करते हैं तो उनको नेक में पेन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में, और डेली अगर आप ब्यूटिशियन बन गए, पार्लर बन गए, तो डेली इतने क्लाइंट आएंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। एक एक महीने तक बैक पेन जाएगा नहीं आपका। तो इसलिए मैं जो तरीके से बोलती हूँ वही तरीके से आप कर लेगा। तो ये देखिए, ये तरीका बहुत गलत है।
धागा ये साइड चला गया, नेक भी उधर चली गई। धागा ये साइड चला गया, नेक भी वो साइड चली गई। धागा आगे आया, हम तो लगे धागे के पीछे गया, धागा हमारे मुंह पे। ऐसा नहीं करने का। देख, हल्का सा, मतलब पूरा हिस्सा लेके नहीं जानता, ऐसा। और बहुत जनों का क्वेश्चन रहता है कि मैम हम लोग राइट आईब्रो तो बना लेते हैं, राइट आईब्रो तो बना लेते हैं हम, लेकिन लेफ्ट आईब्रो में हमें प्रॉब्लम आती है। तो एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफिकल्ट जाता भी होगा, बिकॉज हम जब राइट की आईब्रो करते हैं क्लाइंट की, तो हम कैसे आगे के साइड खड़े होके करते हैं, तो हमें कैसा उसका ये शेप दिख जाता है, बराबर ना। उसका ये राइट साइड का शेप दिख जाता है, कैसे बाल निकाल रहे हैं हम, ऊपर का भी दिख जाता है, मतलब हमें क्लियर कट ऐसे दिखता है कि हाँ हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब हम राइट का होने के बाद लेफ्ट का करने के लिए आते हैं, जब हम लेफ्ट का करने के लिए आते हैं क्लाइंट का, तो एक्चुअली क्या होता है कि हमें कैसा करने का, ऊपर से तो निकाल लेते हैं, लेकिन ये कैसा पीछे होके निकलना पड़ता है यहाँ के बाल। तो वो समझ में नहीं आता है कितने बाल निकल रहे, शेप अच्छे से हुआ क्या नहीं। तो न्यू न्यू बिगिनर क्या करते हैं, थोड़े से बाल निकाले तो आगे आके देख लेते, थोड़े से बाल निकाले तो आगे आके देख लेते। लेकिन ये सही तरीका है आगे आके देख लेने का, क्योंकि वो पीछे से निकालते ना तो वो अंदर भी चले गए तो उनको समझ में नहीं आता, बाहर भी रहे तो भी समझ में नहीं आता है। इसलिए कभी भी क्लाइंट के राइट से ज्यादा लेफ्ट थोड़ा हार्ड भी जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट हार्ड जाता है इसकी वजह से, कोई भी क्लाइंट से आप पूछ लेना, राइट से लेफ्ट ज्यादा दर्द देता है, ज्यादा पेनफुल होता है। तो कभी कभी कोई क्लाइंट तो रोते भी है, इतना पेनफुल होता है। और धागा अगर क्लाइंट को हैप्पी रखने का है, क्लाइंट को अगर समझ में नहीं आना चाहिए आईब्रो कब खत्म हो, किसी किसी तो बोलते हैं मैम आपके हाथ में तो जादू है, ऐसा रहता है। और किसी किसी को बोलते हैं मैम आपके हाथ में बहुत दर्द हुआ है, मुझे बहुत तकलीफ होती है। तो क्या होता है हमारे क्लाइंट हाथ से चले जाते हैं। इसलिए कभी भी जब भी हम धागा यूज करें तो उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर ना डालें, हल्के हाथों से, मुंह हल्के हाथों से इसको करें, ज्यादा प्रेशर नहीं डालें। ज्यादा प्रेशर की वजह से क्या हो जाता है कि ज्यादा प्रेशर की वजह से हमारे जो ये बाल है उसको यहाँ पे भी रैशेस आने के चांस रहते हैं और हाथ जड़ होता चले, हेवी लगता है। तो इसलिए क्लाइंट को हेवी नहीं चाहिए, लाइट चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, जब क्लाइंट हमारे क्लाइंट रहते हैं तो हमेशा बोलते हैं मैम पाउडर लगाओ ना, पेन हो रहा है तो मैम पाउडर लगाओ ना। एक्चुअली पाउडर हमारा हमारा पेन कम नहीं करता है। पाउडर हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब हम बाहर से आए हो या थोड़ा सा पसीना आया हो तो वैसे बाल हाई डायरेक्शन में स्लीप हो जाते हैं, सो जाते हैं। तो उसको खड़ा करने के लिए, ये बालों को खड़ा करने के लिए हम पाउडर लगाते हैं, क्योंकि वो धागे में इजीली आ जाए। नहीं तो इसका फंक्शन ये नहीं है कि पेन कम होता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्लाइंट के मन में ये भ्रम है मैम पाउडर लगाओ ना, तो क्लाइंट के खुश करने के लिए बार बार पाउडर लगाते जब, तो उसकी वजह से क्लाइंट को लगे कि हाँ मैम थोड़ा पेन ये हो रहा है और कम हो रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो आज तक कभी किसी ने नहीं बताई होगी, कि सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये बात ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी के आईब्रो करते हैं तो इसकी एक लाइन निकाली, यहाँ पे बोट रख दो, वापस जाओ यहाँ पे रख दो। तो कैसे होता है जब हम धागा खींच के चले जाते हैं मतलब दूसरे लेने के लिए, तो क्लाइंट को बहुत ज्यादा दर्द होता है। जब लेकिन ऐसे निकलने के बाद 2 मिनट के लिए ऐसे 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 हाथ रखते गए ना, एक टेक्निक है, कभी ट्राई करना, तो क्लाइंट का बहुत दर्द कम होता है। क्योंकि जहाँ पे दर्द है तुरंत वहां पे ऐसे फिंगर रखते जाओ, उससे बहुत कम दर्द होता है। इसकी वजह से आपके क्लाइंट भी खुश हो जाएंगे और करते करते आपको भी आदत लग जाएगी। तो इसलिए कभी भी ये बात का ध्यान रखने का, हमारा नेक पेन ना हो, बैक पेन ना हो। और जब भी हम क्लाइंट का लेफ्ट साइड का करे तो हाथ को लाइट रखे, हल्का रखे, ज्यादा हेवी ना रखे। और जब पीछे से हम बाल निकालते, पीछे से निकलना पड़ता है, तो बार बार आगे आके देख लीजिए, क्योंकि न्यू रहते तो पीछे से। और बहुत जनों का मेरे पास ये भी आया है कि मेरे क्लाइंट भी बोलते हैं मैम ये साइड के जब बाल निकालते हैं ना हम लोग, तो लेफ्ट साइड में इसमें आते ही नहीं है, क्लाइंट के लेफ्ट में आते ही नहीं है धागे में। वो ऐसे क्यों होता है, क्योंकि देखो किसी किसी के बाल इजीली यहाँ के निकलते हैं, किसी किसी के बाल नहीं निकलते। तो वो डिपेंड करता है अपने फेस कट पे। जिसका ये पोर्शन ज्यादा नीचे रहेगा, यहाँ के बाल निकलते नहीं है ज्यादा।
क्योंकि वो अंदर चले जाते हैं, क्योंकि ये पोर्शन डिप रहेगा तो यहाँ के बाल निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जिनका फेस एकदम ऐसा ऊपर उठ के है तो उनके बाल कैसे ऊपर ही रहते हैं तो इजीली निकल सकते हैं। तो वो डिपेंड है सब अपने अपने फेस कट पे। लेकिन आपको हर क्लाइंट का फेस कट अलग रहता है, हर क्लाइंट के आईज, हर क्लाइंट की नोज, हर क्लाइंट के ये पोर्शन, इतना पोर्शन सब अलग रहता है। तो सब आपको हैंडल करना आना चाहिए। कोई भी रीजन, कोई भी बहाना यहाँ पे नहीं चलना चाहिए। तो आज का व्लॉग आपको कैसे लगा आप कमेंट करके बताना, और जो जो टिप्स मैंने आपको दिए वो जरूर फॉलो करना। बाय बाय।